अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट का सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या बनेगा, कितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, अगला स्टेप क्या होगा, साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम्स किस तरह का होता है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, टिप्स क्या होंगी इसको पास करने की, सारी चीज़ों को मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उनको मैं बता दूं कि विद इन अ मंथ जो है इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद फिर साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी जो है वो एडमिशन स्लिप आ जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है? तकरीबन एक सीट पर 10 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है। इस दफ़ा जो है उससे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, +5 की टॉलरेंस मौजूद है। अच्छा जी, अब साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के हवाले से जो चीज़ें आपको सामने मिलती हैं, आईएसएसपी की तरह का होता है ये। 3 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें बहुत तेज़ी से आपने सवाल सॉल्व करने होते हैं और बिल्कुल जो है उसी पैटर्न का होता है जिस तरह का आईएसएसपी का एग्ज़ाम होता है, साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आप लोग के साथ शेयर करता जाऊँ यहाँ पे। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। यू कैन नॉट फिट अ सर्कल इन अ स्क्वायर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है वो एक क्राइटेरिया है, उनको एक ख़ास पर्सनालिटी चाहिए होती है। वो पर्सनालिटी आप में है या नहीं है, इसकी असेसमेंट वो ख़ुद करते हैं, उस पेपर की बेस पे करते हैं। और साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम को जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ भी माना जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि आपको इसका रिज़ल्ट नहीं पता कि सही आंसर क्या है। एनीवे, टेस्ट में कौन कौन से सवालात होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी चेक होता है। एक कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर आपने बताना होता है कि जी आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। 1 to 5 तक उसमें ऑप्शंस होते हैं। जैसे वो आपसे कह सकते हैं कि जो है वो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, अग्री, डिसएग्री। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस करते हुए सवालात होंगे। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, या मुझे अपनी वीकनेसेस का पता है, या मैं अक्सर जो है वो मुश्किल हालात में घबरा जाता हूँ। इस तरह के सवालात होते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप एग्ज़ामिनर को जो है वो डॉच नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक ही सिचुएशन के 5-6 सवालात पूछते हैं। तो जो आप नेचुरल हैं, कोशिश कीजिएगा वही सामने आए, क्योंकि आप अपने आप को ज़रा सा भी फेक अगर प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ामिनर को पता लग जाता है। अच्छा जी, इसमें आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड सवालात होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ख़ास ट्रेट जो है, अगर आप एक ख़ास ट्रेट की बात कर लो कि जी इस तरह का ही इंसान उनको चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी पोजीशन के हिसाब से जो है वो असेसमेंट करते हैं। जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया होता है, उस पोजीशन के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है या नहीं, उसका उन्हें जो है वो मालूम लगाना होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होती है। अगेन, जुमले दिए होते हैं उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, आपने उनको कंप्लीट करना होता है। आई एम अ डैश। यहाँ पे आप जो भी आपको समझ आता है, जो पहला वर्ड आपके जहन में आता है वो आप लिख देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 6 मिनट में, अब 5 मिनट में 15 सवाल, 20 सवाल, इस तरह की टाइमिंग्स होती हैं। सोचने का टाइम नहीं मिलता। जो चीज़ आपके जहन में आती है आप वही लिखते जाते हो। यहाँ पे सम टाइम लोग पूछते हैं कि अगर कुछ सवाल छूट जाएं तो उनका क्या करें। अगर 2-3 सवालात हैं और वो छूट गए आपसे, तो नो प्रॉब्लम, जो बकिया आपने 17 सवाल के जवाब लिखे हैं उसकी बेसिस पे आपकी असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ज़्यादा छोड़ेंगे तो जो है वो आपकी नाकामी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगेन, इसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट किस्म का एग्ज़ाम होता है। 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, उसमें आपने जो है वो एक पिक्चर दिखाई जाती है आपको, उस पे आपने स्टोरी राइटिंग करनी होती है। कोशिश यही करनी होती है कि स्टोरी राइटिंग में आप पॉजिटिव रहें। जो भी कैरेक्टर आपको, अक्सर वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ एम्बिगुअस सी पिक्चर होगी जिससे आप खुद ड्राइव करें कि इसमें क्या जो है वो मतलब बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शेयर की। अब यहाँ पे खातून है जो कि बीमार हैं और बिस्तर पे लेटी हैं और आसपास उनके लोग खड़े हैं। अब आप इसकी डिफरेंट स्टोरीज बना सकते हैं। अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊँ तो मैं इस तरह की बनाऊँगा कि अली एक बहुत ही मेहनती इंसान है और वो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था। मीनवाइल उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी वालदा ने जो है वो डॉक्टर से कहा कि मेरे तमाम अहबाब को बुला लिया जाए। तो डॉक्टर बुला लेता है और अब जो है वो जो अली हैं उनकी वालदा अपने बच्चों से कह रही हैं, अपनी आखिरी विल दे रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि अली जो है वो
अब्रॉड जाए और कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो दरियाफ़्त करे और पाकिस्तान के अंदर जो है इसके इलाज को आम करे, क्योंकि ये जो इनकी वालदा हैं ये खुद कैंसर की मरीज़ है। तो इस तरह की स्टोरी आप बना सकते हैं जिसमें आपने एक पॉजिटिव एंडिंग दिखानी होती है। अगेन यहाँ पे एक ज़िशान हम स्टोरीज़ की बना लेते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि एक बिल्डिंग के आगे खड़े हैं, ये लग ऐसा रहा है कि वेज अपनी ले रहे हैं, डेली डेली वेज ले रहे हैं, ठीक है? या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए खड़े हैं। ये आपके अपने ऊपर, आप इसको किस तरह से बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ज़िशान जो है वो आईटी का स्टूडेंट है और वो जो है वो स्टडीज़ कर रहा है। फिर वो अपने विलेज में जाता है, अपने विलेज में देखता है कि लोग डेली वेजेस में जो है वो इस तरह से अपनी वेजेस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। वो देखता है कि बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, तो वो जो है इन एम्प्लॉयज़ के लिए एक ह्यूमन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसके थ्रू ये तमाम लोग ईज़िली अपनी अपनी जो वेजेस हैं वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या जो भी एक ईज़ीएस्ट मेथड जो है वो ड्राइव करता है, जो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। तो इस तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं स्टोरीज़ में, एक पॉजिटिव एंडिंग आपने दिखानी है। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्वालिफ़िकेशन, आपकी लाइफ़ में इंसिडेंट, आप किससे ज़्यादा मुतासिर हुए, कोई ख़ास वाक़या, कोई मेमोरेबल इवेंट, कोई पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवालात होते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने बारे में एक असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आपको अपने बारे में एटलीस्ट चीज़ों का पता हो, आप बहुत क्लियर हों। आखिर में मैं कुछ टिप्स आपको दे दूँ इस एग्ज़ाम के हवाले से कि इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। इसमें ओरिजिनैलिटी है। अगर आप उनकी मतलब की पर्सनैलिटी रखते हैं, तो वो आपको जो है वो ज़रूर क्वालिफ़ाई करेंगे। लेकिन आप अगर समझते हैं आप एग्ज़ामिनर को जो डॉज कर जाएँगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एमओडी के जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली क्वालिफ़ाइड लोगों के हाथों में होती है और बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल किस्म की असेसमेंट ये लोग करते हैं। किस तरह की पर्सनैलिटी इनको चाहिए, ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, अब जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, एक उसकी असेसमेंट करें और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो उन जीडीज़ को ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा टाइम बहुत शॉर्ट होता है, सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सवालात जो है वो बहुत कम टाइम में आपको करने होते हैं। कुछ आईक्यू बेस्ड सवालात भी होते हैं समटाइम, जो आपकी आईक्यू को असिस्ट कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को असिस्ट किया जाता है। इसके अंदर आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ को देखा जाता है, आपके अंदर कौन-कौन सी ख़ामियाँ मौजूद हैं, आप किन क्वालिटीज़ के हामिल हैं। तमाम चीज़ों को देखा जाता है और उसकी बेसिस पे जो है वो आपको फिर आगे क्वालिफ़ाई किया जाता है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत जो है वो क्वेश्चंस को नज़रसानी किया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज़ मिल जाएँगी। इसके अलावा आपको बुक्स भी मिल जाएँगी, एनटीए की बुक मिल जाएगी, आईएसएसबी की बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। वो देकर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी है सीएसएस फॉरम 121@gmail.com पे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।